द्वारा पूरा स्थायी लोक अदालत के द्वारा, परमानेंट लोक अदालत जिसको कहते हैं, उसके द्वारा भी हर जिले में एक स्थायी लोक अदालत होती है। जैसे यहाँ पर नैनीताल में है, उसमें संविधान के द्वारा अपना वकील व्यक्ति खुद बन सकता है। उसमें किसी मतलब लॉ की डिग्री की आवश्यकता नहीं है या कुछ नहीं है। जैसे आपका कोई भी यूटिलिटी संबंधी बिल हो गया, बिजली का हो गया, पानी का बिल हो गया, या कोई इंश्योरेंस का पैसा हो गया, हॉस्पिटल का क्लेम करना है। हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा घटनाएं होती हैं। जैसे आपने गब्बर इज बैक फिल्म में देखी होगी, अक्षय कुमार की, वो फिल्म में देखी होगी आपने, तो उसमें क्या होता है, हॉस्पिटल वाले बहुत से ऐसे कम होते हैं जो सिर्फ पैसे से ही उनको होता है इस तरीके का। बहुत से ऐसे डॉक्टर होते हैं जो मैं उन डॉक्टरों को सलाम करता हूँ जो मतलब मरीजों को बचाते हैं और अच्छी तरीके से अपना कार्य बखूबी अच्छी जिम्मेदारी के साथ करते हैं। लेकिन अधिकांश जगह पे ऐसा होता है क्योंकि बहुत से उनको सिर्फ बिल के मतलब होता है या कुछ उनका शोषण होता है किसी तरह के। वहाँ पर भी जो है अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो ये यूटिलिटी संबंधी कोई भी हो गया, वहाँ पर स्थायी लोक अदालत के द्वारा आप लोग अपना केस खुद दायर कर सकते हैं। एक सादे पेज में और एक एप्लीकेशन में फॉर्म में आपका आधार कार्ड लगता है, उसको फिलअप किया जाता है। अभी अमा अभी आजी तो उस पर आप जैसे ही जमा करेंगे उसको, तो उसको जमा करने के बाद हाँ, इसमें सॉर्ट आउट होता है 3 से 4 महीने के अंदर ही केस का निस्तारण किया जाता है इसमें। और इसमें पूरा कंपनसेशन मिलता है। जैसे माना किसी का बिजली का बिल 500 रुपये आना था और वो 5000 आ गया, 10,000 रुपये आ गया, होता है इस तरीके का। तो उस दशा में क्या कर सकता है, सबसे पहले वो जो एसडीओ के पास जाएगा, एसडीओ उसको सबमीटर लगाएगा, वहाँ पर उसको चेक करेगा कहीं इसका कोई प्रॉब्लम वहाँ से बिजली के पोल में से तो नहीं है या कहीं और से तो नहीं है, वो देखेगा। अगर उसके बाद भी वो उसकी समस्या का समाधान नहीं करता है तो वो उपभोक्ता क्या कर सकता है, स्थायी लोक अदालत में अपना केस दायर कर सकता है। तो इसमें जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम होता है, इसी के तहत स्थायी लोक अदालत में भी 90-95% जो केस होते हैं उपभोक्ता के अंतर्गत में भी होते हैं। इंश्योरेंस का हो गया, बहुत से ऐसे फोर्जरी होते हैं इसमें जहाँ पर भी होता है। और इसके अलावा जो एक चेक बाउंस का मामला होता है, जैसे मैंने मैम को चेक दे दिया या मैम ने मुझे 2 लाख का चेक दे दिया और मैं गया बैंक में, तो उसमें भी चेक बाउंस के हिसाब से भी पूरी तरीके से उसको मेहनताना मिलता है जितना भी होता है। तो ये सब जो है विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आपकी निःशुल्क मदद की जाती है। आपदा के क्षेत्र में कभी कोई ऐसी घटना होती है या कुछ होती है तो उसमें भी आप लोग अपनी रिपोर्ट करें, जो भी होता है उनमें भी आप लोगों की हेल्प की जाती है। ठीक है।